नमस्कार देवताओं, स्वागत है आपका ट्रुथ ऑफ हिस्ट्री के एक और नए एपिसोड में। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कई लोगों द्वारा यह सवाल उठाए जाते हैं कि जाटों का तो कहीं भी प्राचीन लेखों में नाम ही नहीं मिलता। तो आज के वीडियो में हम वो सभी प्रमाण प्रस्तुत करने वाले हैं जिनसे यह साबित होता है कि जाट समाज भारत के सबसे प्राचीन समुदायों में से एक है। आज के वीडियो में हम शिलालेखों और अन्य प्राचीन ग्रंथों का जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें तो जाटों का सबसे प्राचीन वर्णन हजारों वर्ष पुराने संस्कृत महाकाव्य ग्रंथ महाभारत में जर्तिका के रूप में मिलता है। जर्तिका शब्द जर्त का ही प्लूरल फॉर्म है। जर्तों के समूह को जर्तिका के रूप में वर्णित किया गया है। महाभारत के कर्ण पर्व चैप्टर 44 में बाल्हिक देश के साक्कल नगरवासियों में से एक जर्तिका समुदाय का भी वर्णन मिलता है। साक्कल वर्तमान का सियालकोट है, जहाँ मद्रक जनपद का शासन था। इन मद्र लोगों को जर्तों ने सियालकोट से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद सनातन संस्कृति के 18 पुराणों में से एक भविष्य पुराण के प्रति सर्ग पर्व में भी जाटों का जिक्र मिलता है, जहां जाटों को आर्य कहकर संबोधित किया गया है। अब कई महानुभावों का यह कहना हो सकता है कि महाभारत और भविष्य पुराण दोनों ही संस्कृत के ग्रंथ हैं, तो फिर महाभारत में जर्त और भविष्य पुराण में जट कहकर क्यों संबोधित किया गया है? तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, महाभारत कई हजारों वर्ष पहले प्राचीन संस्कृत में लिखा गया है, जबकि भविष्य पुराण महाभारत के काफी वर्षों के बाद लिखा गया है, जिस दौरान संस्कृत का ही एक सरल रूप प्राकृत भाषा अस्तित्व में आ चुकी थी। अब कई लोगों का यह भी सवाल हो सकता है कि जर्तिक या जर्तिका जिसे कह सकते हैं, उसका जाट का क्या संबंध है? तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग सभी बड़े इतिहासकारों और संस्कृत के विद्वानों ने इस बात पे मुहर लगाई है कि जर्त शब्द क्लासिक संस्कृत व्याकरण में जाट समुदाय के लिए ही उपयोग हुआ है। चलिए उनमें से कुछ प्रमाण आपको दिखा ही देते हैं। सबसे पहले श्री भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी जी ने 11वीं सेंचुरी के संस्कृत ज्ञाता हेमचंद्र के हवाले से लिखा है कि जर्त शब्द जाट समुदाय के लिए ही उपयोग हुआ है। संस्कृत में आधे रह का अगले शब्द के संदर्भ में टै में लोप हो जाता है और जर्त का प्राकृत में जट बन जाता है। भागीरथ जी कोई मामूली पंडित नहीं है, बल्कि संस्कृत भाषा में उनके ज्ञान के चलते राष्ट्रपति जी द्वारा इनको पद्मश्री का सम्मान भी मिल चुका है। इनके अलावा श्री मधु प्रकाशन द्वारा क्षत्रियों का इतिहास में भी लिखा है कि प्राकृत में जट, संस्कृत में जर्त, ये दोनों ही शब्द जाट समुदाय के लिए ही उपयोग हुए हैं। अगर देसी इतिहासकारों के अलावा विदेशी इतिहासकारों की भी मानी जाए, तब भी एक जर्मन इतिहासकार ने अपने लेख में साफ तौर पर लिखा है कि जर्त शब्द जट समुदाय के लिए ही उपयोग हुआ है। संस्कृत के जो ग्रंथ काफी समय बाद लिखे गए, उनमें प्राकृत भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद 6th सेंचुरी में संस्कृत व्याकरण के महान ज्ञाता चंद्रगोमिन ने अजयत जर्तो हुणान के रूप में जाटों को जर्त कहकर संबोधित किया है। अजयत जर्तो हुणान का मतलब है जाटों ने हूणों को हराया। इसी संदर्भ में बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी न्यूज चैनल में बोला था। आपका इतिहास कितना पुराना है तो आपको पता हो, अमन जी, लिखा हुआ है एक उदाहरण में, अजयत जर्तो हूणा। संस्कृत में जाटों को जर्त कहा जाता था, वहीं से जट शब्द बना, उसके बाद जाट शब्द, यानी हूणों को जाटों ने हराया। प्रसिद्ध इतिहासकार सीवी वैद्य जी ने भी हिस्ट्री ऑफ मिडिवल हिंदू इंडिया में इस बात का उल्लेख किया है कि अजयत जर्तो हुनान का अर्थ है जाटों ने हूणों को हराया। अर्थात यह साबित होता है कि जर्त शब्द जाट समुदाय के लिए ही उपयोग हुआ है। संस्कृत और प्राकृत भाषा के अलावा पाली भाषा के लेखों में भी जाटों का जिक्र मिलता है, मगर वहाँ भाषा भेद के चलते जाट समुदाय को जिट कहकर संबोधित किया है। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड को 1820 ईस्वी में कोटा के तवेली नदी के किनारे कसवा गाँव से एक पाली भाषा का शिलालेख प्राप्त हुआ, जो 540 ईस्वी में महाराज शालीचंद्र द्वारा लिखवाया गया था। इस शिलालेख के अनुसार 409 ईस्वी के आसपास सालपुर पर सरोहा तक्षक वंश के जाट महाराजा शैलेंद्र का शासन था। यह शिलालेख पाली भाषा में लिखा गया है, जिसमें शैलेंद्र को जिट राजकुमार और राजा जिट कहकर संबोधित किया गया है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार भाषीय रूपांतरणों में लिपि के अनुसार बदलाव आ जाते हैं, जिसके हिसाब से पाली भाषा का जिट शब्द भी जाट समुदाय के लिए ही उपयोग हुआ है। यह कथन हम अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहे हैं, बल्कि शिलालेख खोजने वाले इतिहासकार ने खुद अपने लेखों में ही लिखा है। कर्नल टोड ने जब भी अपने लेखों में जाटों का जिक्र किया है तो जिट के रूप में ही किया है। तो ये हो गए पाली भाषा के जिट, प्राचीन शुद्ध संस्कृत के जर्त
इसके अलावा एक और महान संस्कृत ज्ञाता गोरख सिन्हा ने संस्कृत में कुछ प्रमुख श्लोकों को इकट्ठा करके उनको देव संहिता ग्रंथ में लिखा है। इसी ग्रंथ में जाटों के मिथिकल ओरिजिन का भी जिक्र मिलता है, जिसमें श्लोक 12 से लेकर 16 के बीच में महादेव और पार्वती जी के बीच में जो वार्तालाप हुआ उसका जिक्र मिलता है, जिसके अनुसार जाटों की उत्पत्ति वीरभद्र से हुई है और जाट सभी देवों से भी श्रेष्ठ हैं। सभी क्षत्रियों में सबसे पहले इस धरती के मालिक जाट क्षत्रिय ही हुए हैं। इसके अलावा आगे हम कुछ जैन ग्रंथों की भी चर्चा करेंगे। 7th सेंचुरी में जैन लेखक आचार्य रविसेन ने विमल सूरी के रामायण को पद्म पुराण के रूप में दोबारा लिखा, जिसमें 2 राजकुमारों द्वारा जीते गए कई देशों और समुदायों का जिक्र किया, जिसमें से वर्णित त्रिजट नाम के रिपब्लिकन देश को वर्तमान समय में जालंधर कहा जाता है। यह इलाका संभवतः 3 जाट वंशों द्वारा शासित रहा था, इसी वजह से इसे त्रिजट कहा गया। अभिधन चिंतामणि और वैजयंती ने भी इस देश को उस वक्त में शासित एक स्वतंत्र जाट देश के रूप में लिखा है। इसके बाद 8th सेंचुरी में प्रसिद्ध अपभ्रंश महाकवि स्वयंभू ने विमल सूरी के जैन रामायण को प्राकृत भाषा के अनुकूल पोमाचर्यु ग्रंथ में लिखा, जिसमें उन्होंने राजकुमार लवन और अंकुश द्वारा जीते गए समुदायों और देशों का वर्णन करते हुए जालंधर और जान क्षेत्रों के साथ जाटों का नाम लिखा है, यानी कि इस क्षेत्र पर जाट राज्य कर रहे थे। इसी क्रम में 965 ईस्वी में महाकवि पुष्पदंत ने अपने ग्रंथ महापुराण में दोबारा भारतवर्ष के कई देशों की सूची के साथ कई समुदायों का भी जिक्र किया, जिसमें जाटों का भी नाम शामिल है। और इनके अलावा 9th सेंचुरी से 11th सेंचुरी के बीच धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा के भविष्यदत्त की कथा में जालंधर दोआब के जाटों का वर्णन मिलता है। इसके आगे 12th सेंचुरी में भी जैन ग्रंथ पसनहचरियु में विबुध श्रीधर ने अपने पेट्रोनेज दिल्ली के सेठ नत्तल साहू की प्रसिद्धि का वर्णन करते हुए कुछ क्षेत्रों और समुदायों का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने सिंध तक हरियाणा जैसे क्षेत्रों को शामिल करने के बाद जाटों को यहाँ निवास करने वाली मजबूत कौम के रूप में लिखा है। इस वीडियो में हमने बस सनातन संस्कृति संबंधी भारतीय लेखों का वर्णन किया है। इनके अलावा इस्लामिक तारीख में भी काफी पुराने वक्त से जाटों का वर्णन मिलता है, उस पर भी जल्द ही वीडियो लाई जाएगी।